आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। मुकेश अंबानी की नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी फेसबुक के साथ बड़ी डील की है। फेसबुक इसके तहत जियो की 9.99% हिस्सेदारी करीब 43,574 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, यानी कि 6.22 अरब डॉलर में। इस सौदे के द्वारा जहां फेसबुक भारत में पहली बार किसी बड़ी कंपनी में निवेश करने जा रही है, वहीं जियो इसके फेसबुक और व्हाट्सएप के सहारे देश के करीब 6 करोड़ छोटे दुकानदारों तक पैठ बना सकेगी। रिलायंस के जियो मार्ट और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के बीच हुए करार से गांवों की कायापलट होने जा रही है। अब होगा क्या, विस्तार से समझिए। अब करोड़ों छोटे दुकानदारों को जियो और फेसबुक के गठजोड़ वाले इस नेटवर्क में शामिल किया जाएगा, तो रिलायंस स्मार्ट का सामान गांव-गांव तक आसानी से पहुंचेगा। ये दुकानें उनके लिए डिलीवरी पॉइंट का काम करेंगी। इसके तहत होगा क्या कि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर ऑर्डर देगा और उसे इस नेटवर्क के जरिए एक कोड जनरेट करके दे दिया जाएगा, तो उसका घर जहां है उसके पास के दुकानदार के पास तुरंत संदेश पहुंचेगा। बस तुरंत उसके घर सामान पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन अब वहीं पहले से स्थापित ई-कॉमर्स कंपनियों की बैंड बजना भी तय है। रिलायंस का कहना है कि जब लोगों का ऑर्डर डिजिटल तरीके से किया जाएगा तो भुगतान भी डिजिटल तरीके से होगा। सरकार के तमाम प्रयासों से अभी तक अर्थव्यवस्था का यह हिस्सा डिजिटल नहीं हो पाया था। जब एक बार यह हिस्सा भी डिजिटल हो जाएगा तो सरकार की कर वसूली तो अपने आप बढ़ जाएगी, यानी कि अब हर व्यक्ति का डेटा सरकार के पास होगा। अभी तक जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनियां थी वो एक लिमिट जगह तक थी या भारत के कुछ शहरों में थी और भारत के छोटे छोटे गाँव में वो अपना सामान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन अब गांव-गांव के छोटे किसान रिलायंस के सप्लाई चेन से जुड़ जाएंगे और उन्हें सामान लेने के लिए कहीं दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। फल, सब्जी एवं कुछ एग्री कमोडिटी के लिए रिलायंस सीधे किसानों से हाथ मिलाएगा। इससे बिचौलिया पर लगाम लगती है और क्वालिटी अपने हाथ में रहेगी। जब नए इलाकों में रिलायंस स्मार्ट का प्रवेश होगा तो वहाँ के किसानों से भी समझौता होगा और इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन अब इससे हानियाँ क्या होंगी? जो ग्राहक और दुकानदार के बीच का सीधा कारोबार होता है उस जगह पर अब रिलायंस बिचौलिया बन जाएगा। वहीं जहाँ नए क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ने की आशंका है तो वहीं पुराने क्षेत्रों में नौकरियां घटने की आशंका है, क्योंकि जब सारे काम अब एक ही कंपनी करेगी तो खुदरा व्यापारियों के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। इससे पहले भी आप सभी लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से रिलायंस ने भारत में अपनी पैठ बनाई थी। ज्ञात हो कि सबसे पहले जियो 6 महीने के लिए फ्री किया गया, उसके बाद अपने जियो कस्टमर से जियो की 100 रुपये में सदस्यता दिलवाई और उसके बाद रिचार्ज का रेट तय कर जियो को मार्केट में उतार दिया गया। यानी कि पहले आपको फ्री का लालच दिया गया और बाद में पूरे पैसे भी वसूल लिए गए। यानी अब इससे इस डील का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पहले आपको इसका आदी बनाया जाएगा, कम रियायत पर आपको सामान उपलब्ध कराया जाएगा। जब एक वक्त पर यह नेटवर्क अपने चरम सीमा पर होगा तो सब कुछ पलट कर इसके दामों में, इसके कार्यों में एकदम से बढ़ोतरी की जाएगी। इसी को व्यापार कहते हैं। तो इस फैसले से धीरूभाई अंबानी का कर लो दुनिया मुट्ठी में पूरा होता लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि रिटेल बाजार में अब रिलायंस जियो बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी बढ़त बनाएगा और विदेशी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कुछ हद तक कम होगी। लेकिन इसमें रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत फूंक कर कदम रखने होंगे, क्योंकि भारत के गाँव का बाजार सिर्फ बाजार ही नहीं होता, ग्राहक का लालची से व्यक्तिगत संबंध होता है। वहाँ उधारी जैसी रियायत भी मिलती है और शादी ब्याह जैसे समारोह में आना जाना भी होता है। तो क्या मुकेश अंबानी ग्राहकों से ऐसा संबंध बना पाएंगे? आप बधाई के पात्र हैं। आधा काम ना करें, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।